जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। सांसारिक चकाचौंध से बहुत दूर रहते हुए गीता वाटिका में अपनी कुटिया के एकांत में रसिक संतों द्वारा बताए गए पराभक्ति के रस मार्ग पर श्रद्धा भक्ति सहित दीर्घकालीन उपासना के फलस्वरूप जो रस सागर श्री बंका जी के हृदय में उद्वेलित हुआ, उसकी कल्पना हम साधारण मानव नहीं कर सकते। उसी रस सागर की कतिपय उर्मियाँ उनकी पुस्तक लीलावली में वर्णित हैं। रस स्थली गीता वाटिका में नित्य निवास पूज्य श्री राधा बाबा का सानिध्य, वृंदावन गोवर्धन की समय समय पर यात्रा, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा, समाज गायन का श्रवण, भगवती महात्रिपुर सुंदरी जी की आराधना, मधुर रस के उपासकों से मैत्री, इन सब ने श्री बंका जी के अंतर को रसमय बना दिया। रसमयता का परिणाम यह हुआ कि एकांत के क्षणों में श्री प्रिया प्रियतम की मधुर निकुंज लीलाएं उनके नैनों के आगे स्फुरित होने लगीं और वे उनको अपनी सरस लेखनी में लिपिबद्ध करने लगे। नित्य वंदनीय महान भागवतों द्वारा अनुमोदित और भागवत रामायण गीता द्वारा प्रतिपादित साधन पथ पर दीर्घ काल तक एकाकी चलते हुए जगत से स्वयं को परम सुगुप्त रखकर नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी श्री राधा और नित्य निकुंजेश्वर रासेश्वर श्री श्याम सुंदर की परम दिव्य लीलाओं का दर्शन श्री बंका जी करते रहे। इस आस्वादन में न दिन की सुधि रही न रात्रि की। कभी नैनों से अश्रुधार बहती तो कभी हंसी के फव्वारे छूटते, कभी भाव अधिक छलछलाता तो अर्धरात्रि में ही उठकर दृष्ट लीलाओं का लेखन करने लगते और लिखते लिखते कब लेखनी करों से छूट जाती और पुनः रस सरिता में बह जाते, इसकी साक्षी तो इनकी कुटीर की मूक दीवारें ही हैं। श्री बंका जी स्वयं श्री चंपकलता सखी के रूप से इन लीलाओं में सम्मिलित होकर सेवा करते थे। इन दिव्य लीलाओं को मुझे देखने पढ़ने का अवसर मिला। मैं विमुग्ध और विलुब्ध मुग्ध और विलुब्ध थी। मेरी भावनाएं अत्यधिक उर्मिल हो रही थी। मैं चाहती थी कि इनका प्रकाशन हो, परंतु श्री बंका जी का बार बार मना करना। वे कहा करते थे, लाली यह मेरी परम गोपनीय निधि है, इसको समाज के सामने लाना उचित नहीं। परंतु मेरा चिंतन कुछ और ही था। जैसे मुझ नगन्या को रसास्वादन का अवसर मिला, वैसे ही मेरे अन्य भाई बहनों को भी मिले। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं उनसे प्रकाशन के लिए अनुरोध करती रही। श्री बंका जी की पोती होने के नाते मैं उनकी मुँह लगी हूँ। बालकों के हठ के समक्ष कभी कभी गुरुजनों को झुकना पड़ता है। मेरे बाल हट को उन्होंने स्वीकार किया। यह उनके परम वात्सल्य का द्योतक है। श्री प्रिया प्रीतम की निकुंज लीलाओं का मधुराति मधुर रसदान ही लीलावली है। श्री प्रिया प्रीतम एवं सखियों का नित्य लीला विहार कितना पवित्र है, कितना आनंददायक है, कितना परस्पर सुख संपादन से ओतप्रोत है, कितना तत्सुख सुखिया भाव से आप्लावित है। इसका आस्वादन कराना इन रसीली लीलाओं का सहज स्वरूप है। लीलावली पुस्तक 2 भाग में 2011 की राधा अष्टमी को प्रकाशित की गई और इसमें 108 लीलाएं हैं। इन लीलाओं में जहाँ जहाँ मैं शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे श्री चंपकलता सखी के रूप में श्री बंका जी को ही समझना चाहिए। पहली लीला उदाहरण स्वरूप यहाँ दी जा रही है। सखियों के चित्र। निकुंज का एकांत कक्ष। श्री प्रिया जी मखमली सिंहासन पर अकेली बैठी हैं। उन्होंने धीरे से पुकारा, चित्रा। अपना नाम सुनते ही श्री चित्रा जी उपस्थित हो गई। नैनों की भाषा में चित्रा जी पूछ रही थी, क्या आदेश है? श्री चित्रा पर दृष्टि जमाए श्री प्रिया जी ने कहा, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? श्री चित्रा ने विनम्र स्वर में कहा, मैंने कब किसी कार्य के लिए ना कहा है। श्री प्रिया जी बोली, यह तो मैं जानती हूँ, पर आज जो कहूँगी उसके लिए तुम आनाकानी तो नहीं करोगी?
श्री चित्रा जी ने कहा, तुम कहो तो सही, मैं न तो ना कहूँगी और न आनाकानी करूँगी। श्री चित्रा का कथन आदेश पालन की भावना से भरपूर था। श्री प्रिया जी ने कहा, मैं जो कहूँगी उसके बीच में कोई प्रश्न मत करना और न इसकी चर्चा कहीं अन्यत्र करना। मैं जो कहूँ वैसा कर देना। श्री प्रिया जी ने जो कहा उसके शब्द शब्द से अपार प्यार झर रहा था। श्री चित्रा की चित्तवृत्ति अति उत्सुक थी कि श्री प्रिया जी आज क्या अनोखी बात कहने वाली हैं। सुनने के लिए अति तत्परा चित्त वाली श्री चित्रा से श्री प्रिया जी ने कहा, तुम एक चित्र बना दो, सुंदर चित्र, एक ललिता का, एक विशाखा का, एक तुम अपना। श्री चित्रा जी बीच में ही बोल पड़ी, मेरा और मेरी बहनों का चित्र क्यों बनवा रही हो? श्री प्रिया जी ने कहा, देखो देखो, तुम बीच में ही बोल पड़ी ना, मैंने कहा था ना कि बीच में कुछ प्रश्न मत करना। श्री चित्रा जी ने कहा, ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगी। श्री चित्रा जी ने विश्वास दिलाया। श्री प्रिया जी ने कहा, तुम ललिता, विशाखा, अपना, इंदुलेखा, चंपकलता, श्री रंग देवी, तुंग विद्या और सुदेवी, इन सभी का एक एक सुंदर चित्र बना दो। श्री चित्रा ने कहा, जैसी आज्ञा। श्री चित्रा ने 1-2 दिन में आठों बहनों के 8 चित्र बनाकर दे दिए। श्री प्रिया जी ने उन 8 चित्रों को चंदन की मंजूषा में सहेज कर और संभाल कर रख दिया। श्री चित्रा के मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि इन चित्रों को बनवाने का प्रयोजन क्या है। पूछने पर श्री प्रिया जी बतलाएंगी नहीं और प्रयोजन जानने की उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। एक रात श्री चित्रा जी के उकसाए जाने पर मैंने बात को टटोलने का प्रयास किया। प्रयास सफल भी हो गया। निकुंज के छिद्र रंध्र से चुपचाप झांककर मैंने जो देखा उसे देखकर अपार विस्मय हुआ। श्री प्रिया जी ने चंदन की मंजूषा से श्री ललिता जी का चित्र निकाला। उस चित्र को श्री प्रिया जी ने प्रणाम किया, उसे छाती से लगाया, कपोलों से चिपकाया, फिर उस चित्र को निहारते हुए कहने लगी, ललिते, जैसी तेरी सेवा परायणता है उसके कणांश का भी उद्भव मेरे जीवन में कभी होगा क्या? मेरी बहनी, तुम कितनी महान हो जो हम दोनों के लिए सतत और सर्वथा सर्व अर्पण किए रहती हो। मैं तेरे चित्र को प्रणाम करती हूँ। शायद इसी से तेरा यह महान सद्गुण, प्रिय सुख संवर्धनशीलता मेरे अंतर में भी संक्रमित हो जाए। जिस प्रकार श्री ललिता जी के चित्र के प्रति वंदन निवेदन आदि श्री प्रिया जी ने किया, वैसा ही अन्य बहनों के चित्रों के प्रति भी किया। मैं मन ही मन पुकार उठी, इस भाव गरिमा की जय हो, जय हो, जय हो, मैं बलि बलि जाऊं। जय श्री राधे।